हेलो बच्चों, क्या हाल है। आशा करता हूँ अच्छा होगा। लॉकडाउन में सब मस्त है। चलिए क्लास 12 का मैथ स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 3 आव्यूह, जिसको अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं। इसका आज वर्तमान में मैट्रिक्स का वर्तमान में जो प्रयोग है वह इंजीनियरिंग और विज्ञान में भरपूर प्रयोग हो रहा है। जैसे सांख्यिकी हुआ, प्रायिकता हुआ, परमाणु भौतिकी हुआ और समाजशास्त्र में इस आव्यूह का इस समय बहुत प्रयोग किया जा रहा है। आगे चल के हम लोग क्वेश्चन भी इस पर देखेंगे और शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। आगे है, हम लोग जानते हैं इस आव्यूह के बारे में, थोड़ा इसकी डिफिनेशन जान लीजिए। आव्यूह किसे कहते हैं? तो सांख्यिकी चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक हो अथवा फलनों का आयताकार सारणी को ही आव्यूह कहते हैं। आव्यूह फिर से जान लीजिएगा। संख्या चाहे वह काल्पनिक हो, चाहे वह वास्तविक हो या कोई अन्य फलन हो, तो उसको आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त करना ही आव्यूह कहलाता है। सारणी का मतलब ऐसे इस आव्यूह को हम लोग बड़े ब्रैकेट से दर्शाया जाता है। बड़े ब्रैकेट से हम लोग आव्यूह को दर्शाते हैं। इसके बाद तो इसमें हम लोग अभी हमने जैसे कहा, संख्या चाहे वास्तविक हो, चाहे काल्पनिक हो, चाहे कोई फलन हो, तो देखिए तीनों को हम इसमें रख दिखा देते हैं। 1 2 3 -3 4 5 6 7 8, चाहे एक कुछ भी हो सकता है। यह आव्यूह है। तो इस प्रकार का यह वास्तविक संख्याओं का आव्यूह हो गया। अब इसमें एक √3 डाल दीजिए, 1 2 3 ऐसे, तो यह विकल्पनिक संख्या भी है। और यदि हम आव्यूह ही बनाना चाहते हैं तो कोई फलन डाल दीजिए, जैसे sin थीटा cos थीटा, बस ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फलन वाला हो गया आव्यूह, वास्तविक या काल्पनिक संख्याओं का, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और थोड़ा जानिए इसमें क्या होता है। आव्यूह का प्रतीक आप जान चुके हो। आव्यूह का प्रतीक जो होता है वह बड़ा ब्रैकेट होता है। बड़ा ब्रैकेट ही लिखना चाहिए, याद रहे। इसके बाद आप जानिए थोड़ा सा आव्यूह में और कौन कौन सा गुण होता है। आव्यूह में जैसे आप ऐसे लाइन पर चलिएगा तो इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं। पंक्ति, ये पंक्ति होता है ऐसे चलने पे, जिसको अंग्रेजी में रॉ कहा जाता है, RAW, रॉ। इसे हम R से भी दर्शाते हैं। ऐसे चलेगा तो इसे हम R से दर्शाएंगे। ऊपर से आएगा तो वो है कॉलम, वो है कॉलम। तो अंग्रेजी में इसे कॉलम कहते हैं और हिंदी में इसे स्तंभ कहते हैं। स्तंभ कहा जाता है। तो ये हो जाता है C से, इसे हम C से दर्शाते हैं। ठीक है। अगर कोटि की बात किया जाए, तो यह टोटल M, इसको मान लीजिए इस प्रकार से। और ये ऊपर से अगर n मान लीजिए, देखिए ऊपर थोड़ा नीचे एक बनाते हैं स्पष्ट तौर पे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ऐसे हो गया, इधर वाले को हम लोग m हो जाता है, ये वाला अगर n कर दें तो पूछेगा आपसे कि यह आव्यूह किस कोटि का है या किस क्रम का है। तो कोटि कहिए चाहे क्रम कहिए। देखिए पहले पंक्ति को लिखा जाता है क्रॉस, फिर कॉलम को लिखा जाता है, स्तंभ को लिखा जाता है। तो यह वाला जो है, यह इस स्तंभ में बताता है आपको कि यह आव्यूह किस क्रम का है और किस कोटि का है। यह यम गुणे यन बताता है। यम क्या है? जो आगे रहता है वह पंक्ति है, याद रहे। कोई यन गुणे यम कह देगा तो यन गुणे यम कहेगा तो याद रहे यही पंक्ति होगी, यह कॉलम होगा। तो इसका ये वाला बदलना पड़ेगा उस स्थिति में। तो यह पंक्ति तब जाके स्तंभ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम यम गुणे यन लिख सकते हैं। अब इसमें अवयवों को जो लिख रहे हैं उसको लिखने का जो सिस्टम है वो देखिएगा। यह यम है। ध्यान रहे इन अवयवों को हम कैसे लिखते हैं। पहले
यह मान लीजिए हम एक पंक्ति है, ये कॉलम है, स्तंभ है जिसको कह रहे हैं। पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति हो गई। यह पहला कॉलम हुआ, यह दूसरा कॉलम हुआ, यह तीसरा कॉलम हुआ। सभी अवयवों का, अवयव का मतलब आव्यूह में उपस्थित संख्या, चाहे वह काल्पनिक हो, वास्तविक हो या कोई फलन हो, उसका एक अपना स्थान होता है। तो उस स्थान को हम एक उसका नंबरिंग होता है, तो वो नंबर कौन सा पूछ देता है कभी कभी कि इस नंबर, इस स्थान पे कौन सा अंक है। तो देखिए हम बताएंगे कैसे सवाल एक बोल के। यहाँ पे एक अवयव कौन सा है, तो इस अवयव का प्लेस कौन सा है, यहाँ पर रहेगा तो उसका स्थान का नाम क्या होगा। तो देखिए पहले हम पंक्ति लिखते हैं, उसके बाद ना स्तंभ लिखते हैं। तो यह का पहला पंक्ति, यह पंक्ति कौन से है, एक पे, अब फिर स्तंभ कौन सा है, एक पे, तो 1 1 हो गया, यह 1 1 स्थान हो गया। अब आगे चलिए, इसी में आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो ए, इसका पहले पंक्ति देखिए एक हो गया, अब फिर देखिए स्तंभ 2, 1 2 हो गया। थोड़ा और आगे बढ़िए तो यहाँ पे ए, यहाँ पे पंक्ति कौन सी हुई, पहला, स्तंभ कौन सा हुआ, तीसरा। फिर अब नीचे पहले पंक्ति देखिए और उसके बाद स्तंभ देखिए, तभी लिखा था। अवयव को लिखने का मैंने उसका प्लेस दिखने का तरीका है। ए बताइए यहाँ पे कौन सी पंक्ति है, पहले 2, फिर कौन सा स्तंभ है, 1 1 2 1 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सी पंक्ति है, 2, यहाँ पर स्तंभ कौन है, 2, फिर ये वाला। अब बताइए यहाँ पर पहले पंक्ति देखेंगे कि स्तंभ देखेंगे, पहले पंक्ति देखेंगे उसके बाद स्तंभ देखेंगे। पहले पंक्ति लिखिए, फिर उसके बाद स्तंभ लिखिए। फिर यहाँ पर देखिए ए, फिर ये पहले पंक्ति फिर स्तंभ, साथ साथ बोलते चलिए। ए पहले पंक्ति 3, फिर स्तंभ 2, और उसके बाद फिर ए पहले पंक्ति फिर स्तंभ। इस प्रकार से आप लोग अवयव, तो यहाँ पर इसको देखिए, इससे हम इससे सवाल पूछ रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में एक सवाल हम लिख देते हैं, 1 2 3 5 6, 1 3 2 1, सॉरी 1 3 नहीं, थोड़ा अलग अलग लिखते हैं, ABCD ऐसे लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं, हम पूछ दें आपको A33 पर कौन सा, मैंने इसको देख के बताना है, A33 पर कौन सा अवयव है। चलिए वहाँ पर देख के बताइए। तो यहाँ पे A33 यहाँ पे है, देखिए 3 ये और 3, तो A33 हुआ। तो यहाँ पे A33 के स्थान पे D अवयव है। A1 2 के स्थान पे कौन सा अवयव है, तो 1 2 के स्थान पे, तो 1 पहले पंक्ति देखिए फिर स्तंभ देखिए। तो पहले पंक्ति हो गया, फिर स्तंभ हो गया, 1 2, तो 1 2 हो गया, तो उसके स्थान पर कौन सा है, 2। इस प्रकार से कभी कभी पूछ देता है कि 6 का स्थान कौन सा है, 6 का स्थान कौन सा है। तो 6 का स्थान पूछेगा तो बताइए 6 का स्थान कौन है। तो पहले आप उस पंक्ति से होकर गुजरिए और फिर उस स्तंभ से होकर गुजर लीजिए। तो 6 का पंक्ति दूसरा है ना, ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। तो ये पहला 2 और फिर ये वाला दूसरे कॉलम में है, तो पहले ए लिखिए, फिर 2 पंक्ति, फिर 2 लिखिए स्तंभ। इस प्रकार से बताइएगा 3 कौन से स्तंभ, 3 कौन से स्थान पे है। तो 3 जो स्थान पे है, पहले देखिए आप लोग खुद सोचिए, पहले पंक्ति कौन सा है, 1, कॉलम कौन सा है, 3, तो 1 3 A1 3। इस प्रकार से आप इस पर सवाल बता सकते हैं। और देख लीजिए ये कोटि बताती है, यम गुणे n। जैसे एक सवाल और पूछ देगा, जिससे आप भी मान लीजिए दिया होगा, आपसे आप भी दिया, जिसे आपको मान लीजिए 1 2 3 ऐसे दे दिया, पूछ देगा आपसे यह किस कोटि का है, किस कोटि का है। तो पहले आप यहाँ पे लिखिए, यही आपको बताता है कोटि कौन सा है। तो बताइएगा यहाँ पे पहले पंक्ति न लिखते हैं, तो यहाँ पर कौन सी पंक्ति का है, कितने पंक्तियाँ हैं, एक ही ना पंक्ति, एक ही लाइन गुजर रही है, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। तो 1 लिखेंगे गुणे, यहाँ पे कॉलम कितने हैं, तो 1 2 3, 1 into 3, 1 into 3। तो यह कोटि, इसका कोटि या क्रम जो है, इस अवयव का
कोटि या क्रम जो है 1 गुणे 3 का है। यदि कुल संख्या अवयवों की कुल संख्या अवयवों की कुल संख्या आपको पता करनी हो अवयव में, तो इसी कोटि का गुणा कर दीजिए। 1 3 3 3 गो है। आप बताइएगा यह किस कोटि का है, ये वाला एग्जाम्पल किस कोटि का है अवयव का। तो बताइए कितनी पंक्तियां हैं, यम का मान कितना है, तो 1 2 3 3 पंक्ति हैं। तो 3 गुणे कितने कॉलम हैं, तो 1 2 3 3 गो। पहले पंक्ति लिखा जाता है फिर कॉलम लिखा जाता है, उसके बाद तो 3 तरीके 9 गो इसके अवयव होंगे। कोटि बस बतानी हो तो 3 गुणे 3 का कहिएगा, और अवयवों की कुल संख्या पूछे तो कोटि का आपस में मल्टीप्लाई करिए। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल देखना हो तो उसको देखिएगा। जिससे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हो गया 1 2 3, अच्छा ABCD लिख देते हैं ABC, ठीक है। अब आप बताइए इसका यह कौन से क्रम का है चाहे कोटि का है। पहले क्या देखेंगे, पंक्ति देखेंगे, फिर कॉलम देखेंगे। बताइए ए वाला पहला पंक्ति में, दूसरा तीसरा, टोटल कितने पंक्ति हुए 3 3 मल्टीप्लाई गुणे कितने कॉलम हैं, एक ही कॉलम में आ जा रही है ना, तो 3 गुणे 1 3 गुणे 1। तो इसका कोटि या क्रम क्या हुआ, तो इसका कोटि और क्रम जो हुआ 3 गुणे 1 का। देखिए 3 गुणे 1 और 1 गुणे 3 में बड़ा अंतर है। 3 गुणे 1 स्तंभ के रूप में आया है और 1 गुणे 3 पंक्ति के रूप में आया है। तो अब आगे इसी का टाइप में पढ़ाएंगे हम, अभी जस्ट तुरंत पढ़ाएंगे। अवयवों की कुल संख्या कितनी है, तो 3 गो इसमें भी है, 1 2 3 काउंट भी कर सकते हैं आप, 1 2 3, तो 3 गो है। आगे अब चलते हैं अवयव का प्रकार। चलो बच्चों देखते हैं आगे अवयवों के प्रकार में। अवयव जानने के बाद, अवयव का प्रतीक जानने के बाद अवयवों के प्रकार जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लगाने में और सॉल्व में मदद करेगा, नहीं जानने पर हल नहीं हो पाएगा एक्सरसाइज। चलिए पहला देखते हैं हम लोग अवयवों के प्रकार में। पहला प्रकार है, एक बार हम आपको लिख के बता देते हैं कौन कौन सा है, बहुत छोटा सा, देखिए बारी बारी से उसके बाद पढ़ाएंगे। पंक्ति अवयव होता है, स्तंभ अवयव होता है, फिर आगे होता है वर्ग अवयव, फिर आगे हो जाता है विकर्ण अवयव, फिर आगे आपका आ जाता है अदिश अवयव, और फिर आता है इकाई या तत्समक अवयव। चलिए हम बारी बारी से आपको पढ़ाते हैं। पंक्ति अवयव क्या होता है। पंक्ति अवयव में जनरली भाषा में कहें तो वह अवयव देखेंगे तो वह पंक्ति के टाइप का रहेगा। अब आइए मैथमेटिक के हिसाब से देखते हैं पंक्ति अवयव किससे कहते हैं। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या कम होती है और स्तंभ की संख्या अधिक होती है, उससे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में पंक्ति की संख्या कम स्तंभ की संख्या अधिक होती है, उसे ही पंक्ति अवयव कहते हैं। 1 2 3 बताइएगा यह किस कोटि का है। तो यह पहली पंक्ति है, पहले पंक्ति लिखते हैं, 1 पहली पंक्ति हो गई, फिर अब स्तंभ 1 2 3 3 गो स्तंभ है ना, तो 1 गुणे 3। देखिए पंक्ति की संख्या कम होती है, स्तंभ की संख्या अधिक होती है, तो यह पंक्ति अवयव एक लाइन में दिख रही है, पंक्ति अवयव है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, ऐसे फलन के रूप में हमने अवयव लिखा। बताइए पंक्ति अवयव है कि नहीं है, है, क्योंकि इसमें पंक्ति 1 है और कॉलम 3 है। थोड़ा एक और जान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका एक और एग्जाम्पल 1 2 3 ABC। अब बताइए यह पंक्ति है कि नहीं है, तो पहले जान लीजिए कितने पंक्तियां हैं, 2 गुणे कॉलम कितने हैं 3, 2 गुणे 3। यह पंक्ति के टाइप का है, यह भी पंक्ति अवयव है। तो पंक्ति अवयव आप लोग जान गए हो। स्तंभ अवयव चलते हैं, स्तंभ अवयव क्या होता है, एकदम सेम ऐसे ही डिफिनेशन चलेगा। ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या कम, स्तंभ की संख्या कम और पंक्ति की संख्या अधिक हो, उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं।
याद रहे, इसका ठीक उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं 1 2 3। तो बताइए यहाँ पे कितने पंक्ति हैं? 1 2 3, 3 पंक्ति। और स्तंभ कितने हैं? 1। 3 गुणे 1 बताइए स्तंभ के टाइप का दिख रहा है, तो स्तंभ व्यू हो गया। स्तंभ की संख्या कम और पंक्ति की संख्या अधिक हो उसे ही हम स्तंभ व्यू कहते हैं। इसी को थोड़ा और देख लेते हैं, जिसे मान लीजिए साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा। आप बताइएगा इसमें पंक्ति कितनी हैं? तो पंक्ति हो गया 1 2 3, 3 पंक्ति हो गए और स्तंभ कितने हो गए? 1। देखिए स्तंभ कम है, पंक्ति अधिक है, तो स्तंभ व्यू हो गया। फिर आगे इसी प्रकार का एक और देख लेते हैं। 1 2 3 AF G, कुछ भी लिख दीजिए, होना चाहिए बस। आप बताइए यहाँ पर पंक्ति कितने हैं? 1 2 3, 3 पंक्ति है और अव्यू कितने हैं? 1 2 2, 3 गुणे 2। अव्यू स्तंभ कम रहेगा, पंक्ति अधिक रहेगी, तो वह स्तंभ अव्यू हो गया। तो नोट करते चलेंगे, परिभाषा हम बोल दे रहे हैं उसको नोट करते रहिएगा। और वर्ग अव्यू, आइए थोड़ा वर्ग अव्यू के बारे में जानते हैं। वर्ग अव्यू में है, वर्ग आप सबको पता है वर्ग क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा अव्यू जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या समान हो उसे हम वर्ग अव्यू कहते हैं। ऐसा अव्यू जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों का संख्या समान हो उसे हम वर्ग अव्यू कहते हैं। देखिए यहाँ पे समान नहीं है, यहाँ पर भी समान नहीं, 1 3 3 1 3 1 समान नहीं है, तो वर्ग अव्यू नहीं था। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, समान होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे हो गया। बताइएगा इसमें पंक्ति कितनी है? तो पंक्ति 2 का है। स्तंभ कितना है? 2 का है, तो 2 गुणे 2। फिर आगे देखिए एग्जाम्पल और 1 2 3 3 2 1 1 0 1। बताइएगा यहाँ पे जो स्तंभ देख रहे हैं, तो इसका पहले क्रम लिखिए, इसका क्रम कौन सा है? तो क्रम जो यहाँ पर लिख रहे हैं ना, वही क्रम या कोटि, इसका कोटि के लिखिए या क्रम लिखिए, बात एक ही है। तो बताइएगा इसका जो क्रम है, तो 3 का पंक्ति है और 3 का क्या है? स्तंभ है। 3 गुणे 3, देखिए दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल रहेगा, तो आपका वर्ग अव्यू होगा। 3 से अधिक भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि 3 तक होगा 3 से अधिक भी होगा, लेकिन 12th में 3 ही तक दिया है, 3 गुणे 3 तक ज़्यादा आता है, तो इसी पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है हमें। आगे तो यह वर्ग अव्यू है, तो वर्ग अव्यू को अच्छे से देख लीजिए, इसका डिफिनेशन समझ लीजिए। दोनों समान होते हैं, पंक्ति और स्तंभ। अब आगे चलते हैं, जगह नहीं है तो देखिए अब आगे चलिए थोड़ा देख लीजिए, इसमें शर्त क्या होता है? बताइए यम है या यन है? तो बहुविकल्पी में आ जाता है कभी कभी, तो यम यन। बताइएगा पंक्ति अव्यू में यम लेस देन यन, यह याद रखिएगा, पंक्ति में यम लेस देन यन। स्तंभ में एम ग्रेटर देन यन होता है। और वर्ग अव्यू में क्या होता है? स्वयं से बताइए, दोनों बराबर है, तो यम गुणे यम इज इक्वल टू एन होता है। आइए जानते हैं विकर्ण अव्यू। तो विकर्ण अव्यू में हम लोग जानेंगे विकर्ण अव्यू क्या होता है। देखिए ऐसा वर्ग अव्यू, विकर्ण अव्यू एक प्रकार का वर्ग अव्यू ही होता है। विकर्ण अव्यू वर्ग अव्यू ही होगा। तो देखिए यहाँ पे विकर्ण, ऐसा वर्ग अव्यू जिसमें विकर्ण को छोड़ के बाकी सभी अवयव शून्य हों उसे हम विकर्ण अव्यू कहते हैं। ऐसा वर्ग अव्यू जिसमें विकर्ण को छोड़ के बाकी सभी अवयव शून्य हों उसे हम विकर्ण अव्यू कहते हैं। देखिए आगे, तो यहाँ पे बस एक विकर्ण होना चाहिए, दोनों विकर्ण नहीं लेते हैं। एक जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे। देखिए यहाँ पे यह विकर्ण है तो विकर्ण अव्यू हो जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, विकर्ण अव्यू हो जाता है तो इस प्रकार का विकर्ण। देखिए विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे अवयव क्या हैं? शून्य हैं, यह विकर्ण अव्यू कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आप
3 गुणे 3 कोटि का है। देख लीजिए 1 2 3, 1 2 3। इसको जरूर पढ़ें, हर आव्यूह के लिए जरूरी है। हर आव्यूह में थोड़ा जानकारी जरूरी होती है, इससे बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे 2 0 0 2। देखिए यहाँ पर विकर्ण जो है 2 गुणे 2 का वर्ग आव्यूह है, तो विकर्ण को छोड़ के बाकी सब दुगो क्या है, 0 है, इसलिए अब विकर्ण आव्यूह हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग अदिश आव्यूह में। अदिश आव्यूह जो है विकर्ण आव्यूह का ही एक भाग है। कैसे है वो बताते हैं। अदिश आव्यूह वह विकर्ण आव्यूह होता है, चाहे वर्ग आव्यूह होता है, यह भी एक वर्ग आव्यूह ही होगा, याद रहे। अदिश आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसमें विकर्ण को छोड़ के बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं। और विकर्ण की एक खासियत है कि विकर्ण में जो अंक होगा वह अंक समान अंक होगा, एक को छोड़कर। जैसे 4 0 0 0 4 0 0 0 4। देखिए यहाँ पे विकर्ण हो गया, 4 हो गया। कोई कहे कि 8 8 रख दीजिए, 8 8 भी रख सकते हैं, सेम अंक होना चाहिए। अब ये ना कि 8 9 8 रख देंगे तो ये गलत है, यह अदिश आव्यूह नहीं है। यहाँ पे 8 ही होना चाहिए। 7 7 कोई करना चाहता है 7 7 कर सकते हैं, आप 7 भी कर सकते हैं। तो बड़े ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़ के बाकी सभी अवयव शून्य हो, और विकर्ण की एक खासियत होनी चाहिए, विशेषता होनी चाहिए कि वह विकर्ण सभी समान अंक के होने चाहिए, तो उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। यह कौन से क्रम का है, 3 गुणे 3 का है। गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जब पूछ रहे हैं तो बताते रहिए, अपने से बताते रहिए। तो यहाँ पे 3 गुणे 3 का है। अब 2 गुणे 2 का देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए 16 0 0 16। कोई सोच रहा होगा इससे नहीं हो सकता है, हो सकता है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे तो हल करने में थोड़ी परेशानी आती है। तो 16 गुणे 16 याद रहे, बस विकर्ण को छोड़ के बाकी सभी अवयव शून्य होने चाहिए, तो अब अदिश मैंने हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुणे 2 क्रम का है, ये कोटि का है। इसके बाद आ जाते हैं इकाई या तत्समक। इकाई का मतलब ही होता है एक, या तत्समक एक हो जाता है। तो आइए जानते हैं, यह भी एक प्रकार का वर्ग आव्यूह ही है। ऐसा वर्ग आव्यूह इकाई या तत्समक के बारे में पढ़ा रहे हैं। ऐसा वर्ग आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़ के बाकी सभी अवयव शून्य हो, तथा विकर्ण में केवल अवयव जो हो वह केवल एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। ये 0 1। यहाँ पर देखिए विकर्ण केवल एक होने चाहिए, बाकी सारे अवयव शून्य होने चाहिए, उससे ही हम इकाई या तत्समक कहते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए 1 0 0 1। यहाँ पर विकर्ण क्या है, 1 1 है। कोटि लिख दीजिए थोड़ा सा, इसका 3 गुणे 3 होता है, इसका 2 गुणे 2 होता है। एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, सिद्ध करने वाला आएगा प्रश्नावली में तो इसका काम लगेगा। इसे इकाई या तत्समक आव्यूह को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। और यहाँ पर देखिए 3 गुणे 3 का है, तो इसे हम I3 से प्रदर्शित करेंगे। यह 2 गुणे 2 का है, तो इसे I2 से प्रदर्शित करेंगे। और एक लास्ट प्रकार देख लीजिए, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। एक और आव्यूह है इसी में, रिक्त या शून्य आव्यूह। शून्य या रिक्त आव्यूह। शून्य या रिक्त आव्यूह को आप लोग ऐसे ही जान रहे हो, सब शून्य शून्य कह रहा है। तो ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। अब इसके लिए कंडीशन नहीं है कि यह वर्ग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, केवल विकर्ण अदिश इकाई के लिए कंडीशन सशर्त है कि उसे वर्ग होना ही होगा। अब शून्य आव्यूह कोई भी आव्यूह हो सकता है, चाहे पंक्ति हो, चाहे वर्ग हो, चाहे स्तंभ हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन इसका परिभाषा हो जाएगा ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव
शून्य हो उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। ये सब हो सकता है। यहाँ पर भी ये वाला वर्ग अवयव में भी टाइप इसका हो सकता है, बड़ा सा भी। ये सब शून्य होने चाहिए। तो जब सारे के सारे अवयव शून्य हो जाएंगे तो उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अवयव का योग। अवयवों का योग घटाव आज पढ़ेंगे और फिर देखते हैं आगे। तब अवयवों का योग सबसे पहले बता दें, योग और अंतर। योग और अंतर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों का सेम प्रक्रिया है, कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो योग और अंतर के लिए सबसे पहले स्पष्ट कर दे, नोट में जान लीजिए। यम जो है, यम गुणे यन, पहले अवयव का यम गुणे यन इक्वल होगा दूसरे अवयव के यम गुणे यन का, तबे वह जुड़ेगा और घटेगा। मतलब क्या है, एग्जाम्पल में देख लीजिए। जोड़ घटाव सीधे आ जाते हैं संक्रिया पर। इससे यम गुणे यन है 3 2 2 4 ऐसे है। यह 2 गुणे 2 का है, ठीक है। मैं मान लीजिए यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल में a इज इक्वल टू इतना तथा b इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 5 चाहे 4 यह क्या है 2 गुणे 3 का है। कोई कहेगा आपसे a प्लस बी करिए, माने a धन में a में b को अवयव को जोड़िए, क्या यह जुड़ेगा ना। देखिए यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 गुणे यम गुणे यन 2 गुणे 2 है, 2 गुणे 3 है, कभी भी जुड़ेगा नहीं, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर 3 कर लेते हैं। तो ये चाहे 2 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 गुणे 2, देखिए इसका कोटि और इसका कोटि, जितने अवयवों को घटाना हो चाहे जोड़ना हो तो सबका कोटि या क्रम बराबर होना चाहिए, तभी वह जुड़ेगा। तो आइए जोड़ के दिखाते हैं हम आपको, हल करके इसका मान निकालना है। तो हल में कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले a प्लस बी इज इक्वल टू, ए का मान रखिए 3 2 24, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा 12 13 नहीं है, हम ऐसे ही आसानी के लिए बोल रहे हैं 1 2 1 3 ऐसे। अब देखिए इसको जोड़ने का तरीका, इसको उठा के सीधे इसी पर रख दीजिए, जो जिसको ढकेगा उसी को जोड़ दीजिए, उसी को अगर घटाना कहेगा तो घटा दीजिए। इसको उठाइए इस पर रखिए, तो पता है एकदम सीधा रखिए, इन्हें पलट दीजिएगा। इसको उठाइए और इस पर रखिए, या 1 इसको ढकेगा 3 को, 2 2 को, 1 2 को, 3 4 को, तो बताइएगा 1 और 3 4, 2 और 2 4, 2 1 3 4 3 7, यही आंसर हो गया। यदि आपसे इन्हीं को कहे घटाने के लिए, तो घटाने के लिए कहेगा a माइनस बी इज इक्वल टू, तो ऐसे ही करना है। ऐसे क्या लिखेंगे तो देख लीजिए थोड़ा, यहाँ पे a माइनस बी अगर कह दे इसी को घटाने के, तो पहले लिख लीजिए 32 24 माइनस 1 2 1 3, ऐसे घटाइए। जब घटाएंगे तो माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखिएगा। 3 में से 1 घटेगा, इसको ऊपर करिएगा तो है, कर लीजिए ना घटेगा। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, यहाँ पर 2 लिखिए। 2 में से 2 घटाइए तो कितना बचेगा 0, यहाँ पर 0 लिख देंगे। 2 में से 1 घटाइए तो कितना बचेगा 1 बचेगा। 4 में से 3 घटाइए तो 3 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई माइनस वाला कंडीशन रहता तो क्या करते, जैसे मान लीजिए सपोज में कर लीजिए थोड़ा सा, मान लीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपका 5 रहता तो क्या करते, तो 4 में से 5 घटाएंगे, 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 आएगा ना, तो यहाँ पर -1 रहता है। माने जो सिंपल घटाने और जोड़ने का तरीका है वही है, वही चलता है, मैं कोई दो राय नहीं है। ABCD आ जाए चाहे FGH आ जाए, थोड़ा और जान लीजिएगा। इसमें एक बार दे रहा है AIJ करके दे रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह मान है, यह जो है ना, यह पहला I जो है पंक्ति को दर्शाता है, J जो है कॉलम को दर्शाता है। जैसे 3 का स्थान क्या है, A 1 और 1, ये IJ यही क्रम है।
या आई पंक्ति है, जे कॉलम है। तो ये अवयव की स्थिति को स्पष्ट करता है और कुछ नहीं है, यही जोड़ का तरीका है। चलिए, तो आप देख सकते हैं इस पर आधारित योग और घटाना पर माइनस पर आधारित जितने भी एक्सरसाइज हैं 3.1 3.2 जो भी होंगे इसमें से छाट लीजिएगा। जो भी जोड़ योग और घटाना पर आधारित होंगे उनको हल करिएगा, और यदि जो प्रश्न हल नहीं होते हैं तो उन पर निश्चिंत रहें। हम पूरा बेसिक बताने के बाद, जिससे इसके बाद गुणा बताएंगे, फिर योग का कुछ संक्रियाएं हैं, क्रम विनिमय साहचर्य, उनको बताने के बाद पुनः एक्सरसाइज हम एक एक क्वेश्चन को कराते जाएंगे, उसमें आप स्पष्ट हो लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।